दोस्तों लास्ट टाइम में हम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। उसी तरीके से हमारी टैक्स प्लानिंग के साथ भी होता है। जब भी हमें लगता है कि भैया हमारी इनकम तो 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख हो गई है, 15 लाख रुपए हो गई है, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसे बचाएं, तो हम लास्ट टाइम में मिस्टेक्स करते हैं। कई लोगों ने ये मिस्टेक करी क्योंकि मार्च का महीना अभी गया हुआ है और इसमें बहुत से लोग मिस्टेक्स करते हैं दोस्तों, और फिर पछताते हैं कि हमने अगर पहले से प्लानिंग करी होती तो फिर मेरे लिए बेहतर होता, मैंने ये मिस्टेक नहीं करी होती, मैं और ऑप्शंस को देख सकता था, समझ सकता था। इसमें वो कई सारे सेक्शंस में गड़बड़ी कर देते हैं, उनके पास नोटिसेस आती हैं और फिर वो पूरे साल परेशान होते हैं। आप लोगों को इस तरह की परेशानी से बचने के लिए अपनी जो फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग है, जो कि 2022-23 की टैक्स प्लानिंग है, वो किस तरीके से करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही कुछ सेक्शंस बताऊंगा जिनकी मदद से आप लोग अपने टैक्स को बचा भी सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने एक सबसे बड़ा सेक्शन है एटीसी का। एटीसी में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न भी दिला सकते हैं, प्लस आप लोगों का 1.5 लाख रुपए तक पे टैक्स सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि एक वन ऑफ माय फेवरेट ऑप्शन है, वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर एम्प्लॉय हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, किसी भी तरह के अगर आप हो इंडिविजुअल, आप अपना पीपीएफ खाता खोल सकते हो और 1.5 लाख रुपए तक पे टैक्स बचा सकते हो। अब इसमें कई सारी चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप एटीसी में हो तो एनपीएस का इन्वेस्टमेंट जाता है, आपका ईपीएफ जाता होगा, तो ये सारे एटीसी में कवर हो जाते हैं। तो आप लोग अपना उधर से देख लेना कि कितना आप लोगों का पैसा बचता है। तो पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सिक्योर्ड ऑप्शन हो सकता है। पीपीएफ की एक डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को चैनल पे दी हुई है, जहां पे आप लोग पीपीएफ को काफी अच्छे से समझ सकते हो। आई बटन पे आप लोगों को मैं लिंक दे दे रहा हूं, उस पे जाकर के आप लोग जरूर देखिए पीपीएफ को। देखिए दोस्तों, पीपीएफ ही नहीं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सेकंड माय फेवरेट ऑप्शन एटीसी में ईएलएसएस है, जो कि म्यूचुअल फंड में है। सुकन्या समृद्धि योजना है, अगर आपकी बच्ची है उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, और आपकी 5 ईयर की फिक्स्ड डिपॉजिट के ऑप्शन है, और कई सारी ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिनमें आप लोगों को फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। इसमें इन्वेस्ट करते हो और एटीसी का लाभ भी आपको मिलता है। दूसरा दोस्तों ऑप्शन एनपीएस में ही है, वो आता है एटीसीसी D1B के तहत। देखिए, मैं इसको ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना चाहूँगा ये इनकम टैक्स वाले सेक्शंस वगैरह को, क्योंकि मैंने इसके लिए हाल ही में एक वीडियो दी है जो कि एटीसी के बियॉन्ड है। तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखिए, ये आई बटन पे जरूर इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि लोग एटीसी में ही सिमट करके रह जाते हैं, वही 1.5 लाख का ऑप्शन देखते हैं और उन्हें लगता है कि भैया यहीं पर सब कुछ है। आप लोग दोस्तों 5.5 लाख रुपए और बचा सकते हैं अदर टैक्स सेविंग ऑप्शन से। आप लोगों को आई बटन में उसकी लिंक मैं दे रहा हूं, जाकर के उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में छोटा छोटा पॉइंट बताना चाहूंगा, जिससे कि जो लोग भी जल्दी से इन चीजों को समझ करके अपनी प्लानिंग अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी इनकम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों एडवांस टैक्स पे करना। एडवांस टैक्स कैसे आता है दोस्तों? जैसे कि टीडीएस वगैरह कट करके अगर आप लोगों की देनदारी 10,000 से ज्यादा की बनती है टैक्स की, ठीक है, तो आप लोग एस्टिमेट लगा लो कि क्या टीडीएस वगैरह जो जहां से भी आपका आ रहा है, कट रहा है, तो वहां से कटने के बाद फिर भी आप लोगों की ऐसी इनकम टैक्स बनती है जो कि 10,000 से ज्यादा हो पा रही है, तो आप लोगों को अपना एडवांस टैक्स वहां पे भरना पड़ता है। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने एजुकेशन लोन ले रखा है और उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पे आप लोग टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर आप लोग लोन लिए हुए हैं, घर के लिए कर रहे हैं और अपने ऊपर अपने नाम पे लिए हुए हैं, तो आप लोग वहां भी टैक्स छूट ले सकते हैं अप टू 2 लाख रुपीस तक का। अगर आपने बेचा भी है विद इन 6 मंथ, तो वहां भी टैक्स रिबेट आप लोगों को लॉस पे मिल जाता है। कैपिटल गेन्स में भी आप लोगों को मिल सकता है। टैक्स हार्वेस्टिंग आप लोगों ने करी होगी, जैसे कि मान लीजिए कई लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा, लॉन्ग टर्म में उन्होंने नुकसान किया होगा या फिर तुरंत उसको सेल करके बाई किया होगा, तो उस चीज से भी आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो वहां से उठा करके आप लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 सालों तक। और दोस्तों, हमेशा आप लोगों को टैक्स प्लानिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स स्लैब्स क्या है, टैक्स रेट्स क्या है। देखिए, मैक्सिमम टैक्स स्लैब या फिर टैक्स रेट जो है वो 30% है। बाकी इसमें सेस और आप लोगों के सरचार्ज वगैरह मिला करके लगभग 42% के आसपास चले जाते हैं। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को टैक्स प्लानिंग करते समय काफी आसानी रहेगी कि भैया हम 1 करोड़ कमा रहे हैं, जिसमें 42% तो हमारा टैक्स ही चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग सही तरीके से शुरुआत से ही फाइनेंशियल प्लानिंग अपना स्टार्ट कर देंगे।
और दोस्तों ATD को हम लोग भूल जाते हैं। ATD क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने पर्सनल खर्चे करते हैं मेडिकल्स पे और अपने स्पाउस के या फिर पेरेंट्स के, तो यहाँ पे आप लोग अप टू 75,000 रुपीज़ तक टैक्स बचा सकते हो। जैसे कि आप लोग अपने ऊपर 25,000 रुपीज़ बचा सकते हो, ये क्लेम ले सकते हो। और साथ ही आप लोगों का स्पाउस है या फिर पेरेंट्स हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 50,000 रुपीज़ तक की टैक्स रिबेट मिल जाती है। या फिर अगर सीनियर सिटीजन नहीं है, विद इन 60 ईयर्स हैं, तो आप लोगों को 25,000 रुपीज़ तक की टैक्स रिबेट मिल जाती है। तो ये मोटा मोटी आप लोगों को सब पता करके चलना है कि आगे हमें क्या क्या कहाँ कहाँ पे पड़ने वाला है, जिससे कि देखिए होगा क्या कि आप लोग सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। आप लोगों के सामने ऐसे प्रोडक्ट निकल करके आ पाएंगे कि हमें कहाँ पे अपना पैसा डालना है और किस तरीके से वो पैसा ग्रो होगा। तो एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग साथ में टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में भी बेहतर होगा, प्लस आप लोगों के अगले फाइनेंशियल ईयर में माथापच्ची कम रहेगी और लास्ट टाइम की जो जल्दीबाजी होती है जिसमें हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमें बहुत सारी नोटिसेस मिलती हैं, वो बच पाएंगी, वो नहीं होंगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल लगी दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी इसके बारे में बताइए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई और टॉपिक है जिस पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वो वीडियो देने की कोशिश करूंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।